जिंदगी में क्यों ज्यादा अच्छे बने रहना हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, आइए इस कहानी से समझते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी, अर्थात सारे ही बच्चे गुरुकुल में शिक्षा पाने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रगति का आनंद लेते थे और पूरी जिंदगी वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। ऐसे ही एक गांव से मोहन नाम का युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता बचपन से ही उसे गुरुकुल में पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। गुरुकुल जाने के बाद वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत सालों तक बहुत अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहां पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत ये सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। यही ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया था। इसलिए जब वह वापस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया तब वह अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम कर देता था। कोई भी युवक उससे कोई भी काम करने के लिए कहता तो वो मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं और सब कह रहे हैं कि वो तो बस फायदा उठाने के लिए है, उसके तो मजे लो, उससे तो अपने काम निकलवाओ। वो किसी के काम को मना नहीं करता है, वह दूसरों के काम करने के लिए वो खुद के काम भी छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। ये सारी बातें सुनने के बाद मोहन के कान में खून उतर आया। वह निस्वार्थ रूप से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला यह सुनकर उसका दिल सहम गया। उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का ऐसा युवक बन गया था जो किसी की भी मदद नहीं करता था, चाहे कितनी भी मुश्किल, कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, वह किसी की मदद नहीं करता था। मोहन को अब किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसके इस व्यवहार को देखकर गांव वाले आश्चर्य में रहते थे। कल तक जो लड़का दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दयी कैसे हो गया। यह सब देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम इतने बदल गए हो? फिर मोहन ने कहा, हाँ, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। यह बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितनी भी शिक्षाएं गुरुकुल से ग्रहण की थी, वो सारी शिक्षाएं बेकार चली गई है, वो व्यर्थ हो गई है, क्योंकि ये संसार किसी का भी नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से कोई भी किसी की भी मदद कर दे उसे बेवकूफ समझा जाता है। ये सारी बातें कहते कहते मोहन वही रोने लगा। इसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन लौट कर आ जाए, बस यही चाहते थे। वह वही मोहन चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था। लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था, कहीं खो गया था। दिन व दिन मोहन के हालात और भी गंभीर होते चले गए। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। वह मानव स्वभाव के बारे में कुछ बता सकते हैं। इसलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे। जब वो उस गांव में घुस रहे होते हैं तब एक औरत एक बौद्ध भिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी। वो औरत कह रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? भीख मांगने के लिए आ जाते हो, सुबह सुबह अपना काम तो करते नहीं, दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हो। और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें कर रही थी। बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांगकर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ ही सहना पड़ता है। इसलिए वो बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था। उसमें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था और उस भिक्षु को उस घर से भिक्षा भी नहीं मिली। तब वह दूसरे घरों की तरफ निकल गया। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता गांव वालों से पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं ये वही बौद्ध भिक्षु था जो गांव में भिक्षा मांगकर वापस आ गया था, जिसे वो औरत जली कटी सुना रही थी। उनके पास जाने के बाद मोहन और उसके माता पिता ने उन्हें प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गए। इसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थितियां उस बौद्ध भिक्षु के सामने बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया, यह हमारा बेटा पहले दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं इसके जीवन में क्या हो गया। अब यह किसी की मदद नहीं करता। इसके सामने अगर कोई व्यक्ति मर भी क्यों ना रहा हो, उसे यह पानी तक ना पिलाए, ऐसा स्वभाव हो गया है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं ये बदलाव अचानक से हुआ कैसे। इससे पहले कि बौद्ध भिक्षु कोई जवाब देता, वो औरत जो उस गांव में भिक्षु को जली कटी सुना रही थी, वह अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस भिक्षु से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक इसे बुखार आया है और गांव के लोगों ने बताया कि आप ही इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। यह सुनकर तुरंत वह बौद्ध भिक्षु उसके उपचार में लग गया। कुछ ही देर बाद
औषधि देने के बाद वह बच्चा एकदम स्वस्थ हो जाता है। यह सब देखकर वो औरत उस भिक्षु को कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस चली जाती है। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक प्रश्न उठ रहा था और जब वह अपने सवाल का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद करते ही नहीं। मोहन की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, दूसरों की अच्छे करने से कुछ अवस्थाओं में दुख प्राप्त होता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई, इसके सारे भेद तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है। मैंने बिना किसी ईर्ष्या का भाव रखते हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जीवन में जब आप किसी की भलाई, किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, तो जीवन में आप किसी की भलाई, किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वो इंसान भी हमारी मदद करे। लेकिन जरूरत पड़ने पर जब वह व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख पहुंचता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसकी मदद करो और उतना ही भलाई करो जितना कि तुम्हारा सामर्थ्य हो, यानी आपके आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से किसी की मदद करो, ताकि कल को अगर वो इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें कोई भी उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया था और ये अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए किसी का इतना ही भला करो जिससे तुम आहत ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वो पति अपने पत्नी को पीट रहा है तो तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि भाई तुम औरत को क्यों पीट रहे हो। तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो वो ये भी कह सकती है, ये हमारी आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा। इसलिए दूसरों के झगड़ों में कभी टांग मत अड़ाना। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि कोई तुमसे मदद मांगे तो सबसे पहले दरोगा तक खबर पहुंचा दो, सरकार इसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोलकर देखो कि इसे वास्तविक रूप में मदद की जरूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखते हैं। बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। उसमें दो स्थितियां पैदा हो जाती है। अगर आप उन्हें भीख देते हैं तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हैं। अगर आप भीख नहीं देते हो तो बच्चा आज शायद खाना भी ना खा पाए। इसलिए आपको ऐसी स्थितियों में अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उन्हें पैसे देने के बजाय उन्हें खाना खिला सकते हैं या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना भी बहुत जरूरी है, वरना आपके धन का दुरुपयोग हो सकता है। और एक बात जो आपको हमेशा समझनी चाहिए, अगर आप किसी का भलाई करना चाहते हो तो पहले खुद का भला करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप की भलाई नहीं कर सके, अपने आप को अच्छे से नहीं रख सके, तो जमाने के लोगों को कैसे अच्छा रखोगे। इसलिए कहीं आपने अपने मन में ये भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, और वह तुम्हारा अहंकार का रूप है। इसलिए जीवन कभी भी परफेक्ट या पूर्ण नहीं हो सकता। हम हमेशा अपने जीवन में परफेक्शन पाने की कोशिश में रहते हैं। इसलिए दूसरों को बदलने की